हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7। एंड आज से क्या होने वाला है ना, फंक्शन में आप एक लेवल आगे जाने वाले हो। फंक्शनल इक्वेशन शुरू होने वाला है। इसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे, ग्राफ देखोगे एंड ऐसी ऐसी चीज़ें देखने वाले हो जो फंक्शन के अच्छे वाले पार्ट में आता है। देखो, जैसे कि आप डोमेन रेंज देख रहे थे इतने देर से, वन वन फंक्शन हो गया, पीरियड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ठीक है। बट फंक्शनल इक्वेशन से जो पार्ट शुरू होता है ना फंक्शंस में, वहाँ से लोगों को दिक्कत आने लग जाती है। एंड यही डिसाइड करेगा, लाइक इफ फंक्शंस के स्टार्टिंग वाले पार्ट से आ गया एडवांस में क्वेश्चन आपके, तो मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा, ठीक है। बट फंक्शनल इक्वेशन से पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट में आ गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या होने वाला है, बहुत दिक्कत होगा एंड वहाँ पर आपकी रैंक डिसाइड होगी कि इफ़ आपने ये टॉपिक किया है कि नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं आपका। बट एक ही रिक्वेस्ट होगा इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में, कि साथ में चलो मेरे साथ ही तुम भी सॉल्व करते जाओ। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा डेफिनेटली स्टार्ट में, एंड फिर तुम लगे रहो, ठीक है। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें लगने वाली है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर आपका लेवल बढ़ जाएगा फंक्शनल इक्वेशंस का, ठीक है। तो क्या करना है, मेरे साथ सॉल्व करना है। मेरे पहले सॉल्व करना है, मतलब पॉज करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, इफ हो रहा है तो। नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से ट्राई करना है, लगे रहना है इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये रैंक डिसाइडिंग वाला हो सकता है इफ यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चन आ गए तो आपके, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फंक्शनल इक्वेशन के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देख लो। इफ आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो के टाइम्स ऑफ एक्स है, मतलब एक लीनियर फंक्शन है। आसान है, मतलब सोच कर देख लो ना, एफ ऑफ एक्स जो है आपका के टाइम्स ऑफ एक्स है, ठीक है। आपने बोल दिया एक्स के जगह मैंने एक्स प्लस वाई पुट कर दिया, तो कैसे दिखेगा, के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कैसे दिखेगा, के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के टाइम्स ऑफ वाई। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, के टाइम्स ऑफ एक्स क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स। के टाइम्स ऑफ वाई क्या था मेरा, एफ ऑफ वाई। ये तो आपको लगेगा कि कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ये तो फंक्शनल इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होते हैं कि कॉमन सेंस का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्सपोनेंशियल होगा, डेफिनेटली तभी पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल ले सकता हूँ, ए पावर ए एक्स, ये इधर दिया ना फंक्शन, तो वही ले लेंगे हम, ठीक है। चलो, तो इसमें आप x प्लस वाई पुट करोगे तो कैसे लिख सकते हो, के एक्स के वाई, ऐसे लिख सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये आपको चीज़ें ना, थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जैसे कि इधर इंटू एक्स इंटू वाई लिख दिया, एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो लॉग का ही प्रॉपर्टी लग रहा है, इसलिए एन एन एक्स आ गया एंड एक के आ गया इधर एडिशनल। इधर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तब एक्स पावर एन हो गया। के का ही नहीं आएगा, अब डालकर देख लो तो आपको समझ जाएगा क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला केस है, ठीक है। ये वाला केस तो आप कॉमन सेंस से कर लोगे, ये वाला केस नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला केस याद रखना है आप सबको। क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो तभी आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वन प्लस और माइनस एक्स पावर एन। आपको एन पता चल जाएगा। एंड ये तभी ट्रू है जब f इज अ पॉलिनोमियल, आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा f पॉलिनोमियल है। एंड इफ आपको ये वाला कंडीशन दिख रहा है, तब f ऑफ x आपका क्या है, वन प्लस और माइनस एक्स की पावर है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया आपका। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड कैसे, मैंने बोला कि पहले आप करो ट्राई, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, जे एडवांस 1995 में आया था। एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आपने डोमेन पढ़ा है ना, डोमेन रेंज, तो आपको समझना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो डोमेन के लिए दिया रहता है। एंड एफ ऑफ एक्स आपका एक खुफिया फंक्शन है, आपको पता नहीं है कौन सा है। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो थोड़ा चीज़ें क्लिक हो रहा रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूस भी है। एंड एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वन, तो इससे आपको ना शक का दायरा आपका बहुत तरीके से आ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका एल एन एक्स होने वाला है। आई नो के टाइम्स होता है, बट इधर एज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू वन भी है, मतलब इधर वन आ जाएगा, इधर एल एन ई ई आ जाएगा, तो के आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स आपका एल एन एक्स है, तो आपको इधर से लग गया होगा, ठीक है, इतने पार्ट से। एंड एक और प्रूफ इसका कि एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, मीन्स ये शॉर्ट एल एन एक्स ही है,
एफ ऑफ एक्स आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बहुत आसानी से आ जाता है इसमें, बस ऑब्जर्वेशन से। ये भी प्रॉपर्टी होगी ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई देख लिया था हमने यहाँ पर, कौन सा थर्ड वाला, तो के टाइम्स ऑफ एल एन एक्स है। इसमें भी सेम चीज़ आ गया, के टाइम्स ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आसान था। चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अच्छा ठीक है, तो ये भी मैंने देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये कौन सा केस है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर की एक्स, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर की एक्स, ठीक है। ये आ गया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा इससे, सॉरी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए पावर की एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर की एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस हिसाब से। अच्छा ठीक है, ये तो आपको पूरा फंक्शन ही आ गया। तो पूछा क्या गया आपको, आपको पूछा गया है इवन और ये सारी चीज़ों का पूछा है। तो पिछले लेक्चर में हमने कंसिडर किया था, मतलब ये चीज़ें डिस्कस की थी। क्या करते हो, एक्स के जगह पे आप नेगेटिव एक्स पुट करके देखो तो क्या आएगा, ए पावर नेगेटिव की एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, रहने दो ए स्क्वायर नहीं, ऐसे थोड़ी ना, सॉरी, ए पावर की एक्स, एक्स के जगह पे आप नेगेटिव एक्स आ जाएगा का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ए पावर नेगेटिव के एक्स को आप कैसे लिखोगे, 1 बाई ए पावर की एक्स लिखोगे। तो चलो वही लिखते हैं, कैसे लिखोगे इसको, 1 अपॉन ए पावर की एक्स 1 प्लस, इधर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए पावर के एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इधर एलसीएम लेते क्या आएगा, दिस एज इट इज, ये होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 अपॉन ए पावर की एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इधर एक कैंसिल हो गया, तो ये कैसा दिखेगा आपको, ए पावर की एक्स अपॉन ए पावर की एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्या था आपका, एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स। बट इफ आप एफ ऑफ एक्स देखोगे तो वो आपको एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स के बराबर ही दिखेगा सीधे सीधे, ठीक है। तो क्या आ गया, एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंड में। अच्छा ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे। क्या दिया है, एफ ऑफ एस, एफ इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सुनते कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ, फंक्शनल इक्वेशन में पॉलिनोमियल मुझे बोल रखा है। तो क्या ये कुछ ऐसे दिखेगा, मुझे कुछ ऐसे फॉर्म में दिख रहा है तो भाई चांदनी है मेरी, मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा, ये वाला फॉर्म, तो मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, ये एक्स आजकल दिखता नहीं मेरा इधर इस तरीके से, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगा इफ़ ये वाला फॉर्म दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है ना। इसको इफ़ मैं टी ले लूँ, इसको क्या बोलूँगा मैं, ठीक है, 1 रखो, क्या करता हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी लेता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट क्या दिख रहा है मेरे को, ये वाला पार्ट मुझे 1 बाई टी दिख रहा है, ये मेरा टी है, तो ये मेरा 1 बाई टी है। तो लग रहा है ना वही फॉर्म कि एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ 1 बाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ 1 बाई टी, ठीक है। तो टी के जगह पे एक्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के जगह पे आप एक्स के जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस एक्स की पावर एन। अच्छा, अब आपको कंडीशन दिया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 28, तो क्या करो ना, 3 पुट करो, 28 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 27 प्लस माइनस 3 की पावर, अरे रुक जाओ, 27 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 की पावर है। तो 27 3 का क्या लगता है, 27 3 का क्यूब लगता है, ठीक है। एंड इधर साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n बन गया, ठीक है। एंड इधर साइन आपको पता चल गया, n पावर पता चल गया, n क्या आ गया आपका 3 आ गया था। अच्छा ठीक है, तो पूछा क्या गया, समेशन ऑफ एफ एन माइनस 1, ठीक है। तो एफ एन माइनस 1 क्या आएगा, इधर 1 था तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा। समेशन ऑफ एन क्यूब पूछा है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। समेशन ऑफ 1 से लेके 10 तक एन क्यूब का समेशन आपको पता होगा, एन का जो रहता था उसका ही होल स्क्वायर रहता था, तो क्या आता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 रहता था,
n का, तो उसका ही होल स्क्वायर हो जाता था, तो इधर नीचे 4 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो n क्या पुट करोगे, 10 पुट करोगे, तो 100 इंटू 121/4 ऐसे आ जाएगा, तो ये 25 देगा, एंड 121 इंटू 25 मतलब 5016242। अच्छा ठीक है, तो 5203 3025 आ जा रहा है ये पार्ट, ठीक है। एंड उधर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको डिवाइडेड बाय 605 भी पूछा है, 605, तो ये बहुत प्यारे तरीके से डिविजिबल है। कैसे, 5 से धन करके, ठीक है। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। तो 3 क्वेश्चन में क्या फेमिलियरिटी था, एक बोल सकते हो क्या आसान था, क्यों था आसान, क्योंकि ये जो है ये तीनों क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के दिख गए, और शायद 2 क्वेश्चन है मेरे पास, वो आपको होमवर्क में दे दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले दिख गए, बट इसके अलावा और कैसे दिख सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स दिया आपको, एफ ऑफ 1/x भी दिया है, एक्स भी दिया है, सब इंक्लूडेड है, एंड आपको पूछा है एफ ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करना है आपको, एक गिवन फंक्शनल इक्वेशन है उससे आपको एफ ऑफ एक्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये टास्क आ गया आपका, ठीक है। एंड ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा, वो चीज़ें आप अपने दिमाग में रखते जाइए, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें होने वाली है। अभी इधर मेरे को एफ ऑफ एक्स पूछा गया एंड फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 1/x है, तो क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 1/x मुझे हटाना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हमने पीरियड में भी यही किया था कि हम चीज़ें एलिमिनेट करना सीख रहे थे उसमें, ठीक है। तो उसी का थोड़ा यूज़ यहाँ पर भी होगा एलिमिनेशन में, ठीक है, सेम दिमाग लगेगा, एलिमिनेट करना है हमको। कैसे करोगे, एक्स के जगह पे 1/x पुट करो, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर एफ ऑफ 1/x मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 7, ये आ गया। अच्छा ठीक है, इधर एफ ऑफ एक्स है, इधर 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इधर 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x है, इधर एफ ऑफ 1/x है। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं हटाऊंगा सबट्रैक्ट करूंगा, तो एफ ऑफ 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, कुछ ये चीज़, कुछ 4 इज इक्वल टू 2/x प्लस 14, ये आ गया। ये आपका अगर समझ लो इक्वेशन 1 है एंड ये आपका इक्वेशन 2 है। 1 - 2 करो, वही करना है ना, हाँ 1 - 2 करो, क्या आ जाएगा, 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एंड ये तो कैंसिल, एंड और क्या बचेगा, 2/x माइनस एक्स प्लस 7, इतनी चीज़ें बचेगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स आ गया 2/x माइनस एक्स प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 1/3 आ गया एफ ऑफ एक्स, यही पूछा था। अच्छा ठीक है, तो ये नया टाइप था इसलिए पहला वाला आसान क्वेश्चन, दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। दूसरा वाला थोड़ा उससे अच्छा क्वेश्चन, बट ये भी आसानी कंसिडर करेंगे आप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, मुझे एफ ऑफ -2 पूछा है। अगेन मुझे देखो एफ ऑफ -2 पूछा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए मैं बोल दूँ एफ ऑफ एक्स पूछा, नहीं वो लिखे रहते रुक जाओ, एफ ऑफ नेगेटिव पूछा है, बट अभी के लिए मेरे दिमाग में क्या है, एफ ऑफ एक्स पूछा है मुझे, ठीक है। एंड मुझे इधर क्या दिया, इधर एफ ऑफ एक्स भी दिया है, एफ ऑफ 1 - x अपॉन एफ ऑफ 1 + x भी दिया है, ठीक है। सेम दिमाग हम यूज़ करेंगे, इसको मुझे गायब करना है, इस बार आसानी से गायब होगा उससे, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में, तो अगर हम डिवाइड करेंगे ना इधर कुछ बनाकर तो ज़्यादा जल्दी होगा काम। तो क्या करते हैं ना, एक्स के जगह पे 1 - x अपॉन 1 + x पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुट करके देखो तो क्या आ रहा है, f² ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना जिसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करके सबट्रैक्ट डिवाइड करना है, ऐसे मैं और होमवर्क दूंगा। मैं चाहता हूँ इसका आपका आदत लग जाए, फंक्शनल इक्वेशन देखिए आप डरो नहीं, ठीक है। एंड इधर क्या आ जाएगा, इधर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना अभी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - x अपॉन 1 + x का होल क्यूब। अच्छा कुछ इस तरीके से आ गया, ये समझ लो आपका इक्वेशन 1 था, ये समझ लो आपका इक्वेशन 2 था। अपनी ये किया क्यों था, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे एफ ऑफ एक्स पूछा गया इस वजह से, ठीक है। एंड इधर मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है, बट ये स्क्वायर के साथ दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, 1 का स्क्वायर कर देता हूँ एंड उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ,
ठीक है, क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 का स्क्वायर करो जल्दी, क्या आ जाएगा, एफ पावर 4x, इधर एफ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 6, ये आ गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या है आपका, एफ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एंड इन द डिविजन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, एंड एफ पावर 4 है, इधर एफ एक्स है, तो क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब वुड बी इक्वल टू एक्स पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 3। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया, काम हो गया। पूछा क्या गया, एफ ऑफ -2 मॉडुलस के साथ, तो एफ ऑफ -2 देखते हैं क्या आएगा, 4 इंटू -1 अपॉन, इधर क्या है ये 1 प्लस 3 नहीं सॉरी 1 प्लस 2 आ जाएगा जो 3 दे देगा। ठीक है, तो ये -4/3 दे रहा है, तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ -2 क्या देगा, -4/, सॉरी मॉडुलस लगा रहे हो तो +4/3, तो आंसर आपका 4/3 आ जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी इफ कहीं गलती किया हो तो देख लो ना, बट फिर मतलब थॉट प्रोसेस यही है, एलिमिनेट करना है हमको। ठीक है, अच्छा ठीक, तो क्या इसमें भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हमको देखेंगे क्या, अरे पेन गिर गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे क्या कि एक चीज़ डाल दिया एलिमिनेट हो गया, आसानी से हो गया, नहीं जी नहीं। अभी तक क्या देखा हमने, दो चीज़ देखा, पहला जो था स्टैंडर्ड टाइप, दूसरा दूसरा क्या देखा हमने, ये वाला पार्ट कि इसमें हम थोड़ा एलिमिनेशन से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप धीरे धीरे ना लेवल बढ़ाने वाले हो अपना। ठीक है, इधर देखो f के अंदर आपने दो फंक्शन घुसा दिया, एक तो x डाल दिया है, एक तो एंड एक और f ऑफ x भी डाल दिया, तो अभी दो फंक्शन वाली चीज़ें हम देखने वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए आसान, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे थर्ड टाइप में। अच्छा ठीक है, एंड गिवन इन्फॉर्मेशन मुझे f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, तो जब आपको दो वेरिएबल दिया रहता है ना, इधर तो x एंड f ऑफ x है, आगे x एंड y आएगा, तो आप क्या करने का कोशिश करते हो ना कि एक तो है ज़ीरो बनाने का कोशिश करते हो, दूसरा है x को y में y को x में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हो, कैसे ना कैसे तो बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। ठीक है, एंड तीसरा, इफ़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है यूज़ करो, इफ़ नहीं दिया है बनाओ, ही खुद से इन्फॉर्मेशन आपको बनाना पड़ेगा इफ़ नहीं दिया तो। ठीक है, बट इधर एज ऑलरेडी दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने दिया, तो चलो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, x की जगह पे 1 डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि इधर मेरे को बोला है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो 1 प्लस एफ ऑफ 1 मतलब 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एफ ऑफ 1 मतलब 4। ठीक है, तो क्या आ गया, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 60। अच्छा ठीक है, पहला चीज़ आ गया ये। दूसरा, आपको एफ ऑफ 21 पूछा गया है। ठीक है, एफ ऑफ 21 आएगा कैसे, तो सोच कर देखो, एफ ऑफ जब x इज इक्वल टू 1 डाला आपने तब आपको एफ ऑफ 5 आने वाला है। ठीक है, अभी समझ लो आपने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू 5 डाल दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को एफ ऑफ 5 दिया है इस वजह से, तो x इज इक्वल टू 5 डालोगे तो 5 प्लस एफ ऑफ 5 मतलब 16 आ गया, नहीं था एफ ऑफ 21। ठीक है, एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू एफ ऑफ 5 मतलब ये आ जाएगा, तो ये सिंपली आपको क्या दे देगा, 16 4 64 ही होता है मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है, तो आपको 64 आंसर दे देगा ये आराम से। सही क्या होगा, आसान क्वेश्चन में ज़्यादा डर लगता है, रुक जाओ, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 16 है, अभी एक्स की जगह पे मैंने 5 रखा, तो 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16, सही, तो 64 आपका सही आंसर आ जाएगा। आसान था, बट आइडियोलॉजी समझो, तीन चीज़ मैंने बोला, ज़ीरो बनाना, एक दूसरे में इंटरचेंज करना, इन्फॉर्मेशन इफ़ नहीं दिया है तो खुद बनाओ, इफ़ दिया है तो यूज़ करो। ठीक है, तो आते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। अभी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ने वाला है, 7 से लेके 12th क्वेश्चन तक हम जाएंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन। इतने देर तक इजी क्वेश्चन चल रहे थे मैं मानता हूँ, बट इसके बाद सारे बढ़िया क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले देखो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ठीक है,
उस ऊपर वाले क्वेश्चन से इधर डिफरेंट क्या है, इधर x था, इधर भी x था, बट इधर प्लस एफ ऑफ एक्स था, इधर नेगेटिव एफ ऑफ वाई है। ठीक है, तो पहला क्या चेंज हो गया कि वेरिएबल में आप चेंज देख सकते हो। दूसरा, इधर एफ ऑफ वन आपको 4 दिया था, इधर कुछ नहीं दिया आपको। ठीक है, जो है आपके ऊपर है, एंड एफ ऑफ एक्स आपको पूछा। अच्छा ठीक है, तो मैंने सबसे पहला चीज़ क्या बोला था, 0 करके देखते हैं क्या करते हैं। 0 कैसे होगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट कर दो। ठीक है, डाल दो, कुछ सोचो मत, डाल दो सीधा। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के जगह पे x डाल रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स, हाँ एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज -1, कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा ठीक है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1। तो आपको लग रहा है कि बहुत हद तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया ऐसे ही। ठीक है, एक ही चीज़ देखकर कि 0 करके देखो या इंटरचेंज करके देखो, तो एक्चुअल में यही काम करना है आपको। एंड कुछ क्वेश्चंस में अलग करना हो सकता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता देगा कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या मिसिंग है, एफ ऑफ 0 मिसिंग है। एक बार मैंने एफ ऑफ 0 पता कर लिया ना, तो बाकी सारा काम मेरा हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 कैसे लाओगे, आपके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन से। एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हो, यहाँ पर क्या है, x माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स -1। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, एफ ऑफ 0 ही ढूंढना है। ठीक है, इसी में ये इक्वेशन लिखने की तो ज़रूरत भी नहीं थी। इसी में अगर समझ लो x इज इक्वल टू 0 ले लिया, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 -1। तो क्या आ गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, वही आ रहा है ना, -1 इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, हाँ एफ ऑफ 0 आपका 1 आ जा रहा है। तो क्या था, आपको ढूंढना था एफ ऑफ 0, एंड ये इक्वेशन तो आपको पता ही था, x0 पुट करोगे, इसलिए आपने x0 पुट किया क्योंकि मेरे को एफ ऑफ 0 ढूंढना था। तो इसको भी एफ ऑफ 0 बना दिया, काम हो गया। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, ये भी बहुत लोगों को आसान लगा होगा, बट कुछ नया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोचो कैसे कर सकते हो। एफ ऑफ 2 दिया है, एफ ऑफ 2 पूछा गया आपको। अच्छा ठीक है, एफ ऑफ 2 दिया है तो मतलब इसका यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब जो गिवन है उसको तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, करेंगे, क्या कहिए, करेंगे, सारी चीज़ें यूज़ करेंगे हम अच्छे से। बट सबसे पहले ध्यान दो, इफ़ एफ इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल सुनते आपके दिमाग में क्या आया होगा सबसे पहले, कि पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे को पूछ रहा है सामने से, बोला गया, मतलब पूछ रहा नहीं है, बोला गया, एंड मुझे एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, ये धड़ाधड़ आप ये इक्वेशन लिख लोगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। इतना गंदा लिख रहा हूँ मैं, बट अब फीलिंग समझ रहे हो ना कि हम ऐसे कर रहे हैं ये चीज़ को। ठीक है, पॉलिनोमियल सोचते ही ये दिमाग में आ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस और माइनस एक्स पावर है, तो ये आपके दिमाग में सीधे आ जा रहा है। ठीक है, बट क्या इधर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या मुझे, इधर प्रोडक्ट दिख रहा है, इधर एडिशन दिख रहा है, दिख तो रहा है। कैसे, इफ समझ लो y के जगह पे मैं क्या करता हूँ, 1 बाई एक्स रखता हूँ। ये कैसे पता चल रहा है, क्वेश्चन मुझे बता रहा है, क्वेश्चन सामने से बोल रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब क्या हो गया, मेरे को ऐसा फॉर्म बनाना है, मतलब y के जगह पे 1 बाई एक्स रखना पड़ेगा, ताकि कुछ ऐसे फॉर्म मेरे को थोड़ा बनते हुए दिख जाए। इधर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एफ ऑफ 1 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये दोनों कब बनता, मतलब ये एंड ये कब बनता, जब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता है। इफ इन अ पैरेलल यूनिवर्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 हो जाता, मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ठीक है, बट मुझे पता नहीं है 2 है कि नहीं, तो देखते हैं एफ ऑफ 1 2 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमको अभी थोड़ा मतलब ट्रायल एंड एरर करना
ये थोड़ा ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि एफ ऑफ वन क्या आ रहा है आपको। ठीक है, एफ ऑफ वन की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो कैसे ढूंढ सकते हैं? बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे पता है? यही इक्वेशन जो है, देखो आपको एफ ऑफ एन की वैल्यू ढूंढनी है ना, तो आप ये वाले इक्वेशन को यूज़ कर लो या ऊपर वाले इक्वेशन को यूज़ कर लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें यूज़ कर लो या तो इसी में यूज़ कर लो। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यही इक्वेशन यूज़ किया था ना, एग्जिस्टिंग इक्वेशन। मतलब इधर जो मैंने इक्वेशन बनाई थी जिसमें एफ ऑफ जीरो प्रेजेंट था, इसी को यूज़ करके मैंने एक्स इज इक्वल टू जीरो डालकर बनाया था ना, तो इसमें भी सेम ही काम करता हूँ। ठीक है, कुछ अलग नहीं करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सेम काम करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वन डालता हूँ, तो क्या आ जाएगा, टू प्लस एफ ऑफ एक्स, नॉट एफ ऑफ एक्स सॉरी, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन। अच्छा ठीक है, 3 बार एफ ऑफ वन आ रहा है, नाइस। तो फिर एफ ऑफ वन को मैं समझ लो बोल रहा हूँ के, तो ये कैसा दिख रहा है मेरे को, के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको रूट तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, बोल दोगे के माइनस टू एंड के माइनस वन, आप तो ऐसे बोल दोगे। इसका क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ वन की वैल्यू एक वैल्यू क्या आ गई, टू, और एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, एंड आपके ड्रीम, आपका सपना पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए था, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू, ये चीज़ चाहिए था। एंड ये चीज़ मुझे दिख रहा है, बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, बट इधर एक और वाला केस लग रहा है कि एफ ऑफ वन टू है या वन है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ये चीज़, कंफर्म करते हैं। कैसे करोगे, यही जो एक्सप्रेशन था आपका, ये एक्सप्रेशन इसी के मदद से करोगे। ठीक है, क्या था, टू इंटू नहीं नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे, टू एंड वन एक साथ नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, देखो कैसे कर सकते हो, मतलब चेक कैसे कर सकते हो कि कौन असली है कौन झूठा है। कैसे कर सकते हो, एफ ऑफ वन की एक वैल्यू लो एंड इधर जो वैल्यू दिया था अब इसका यूज़ होगा, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, आप एफ ऑफ टू बनाओ, एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ वन एक ही इक्वेशन में बनाओ एंड देखो कि जो एफ ऑफ टू की वैल्यू फाइव है वो कौन से एफ ऑफ वन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो ये चीज़ आपको करके देखना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें आप एफ ऑफ टू कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे सोच कर देखो। किसी को टू डाल दो, मतलब एक्स इज इक्वल टू टू डाल दो, वाई इज इक्वल टू वन डाल दो, या वाई इज इक्वल टू टू डाल दो, एक्स इज इक्वल टू वन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को टू रखो, किसी को वन रखो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू वन। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर टू एंड वन एक ही इक्वेशन में चाहिए ताकि मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा एफ ऑफ वन असली है मेरा। तो क्या आ जाएगा, टू इंटू टू प्लस एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन, एंड एक और चीज़ क्या आएगा, प्लस एफ ऑफ टू। अच्छा ठीक है, तो प्लस एफ ऑफ टू के जिस हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है मुझे, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। ठीक है, एंड इधर टू टाइम्स ऑफ टू प्लस एफ ऑफ टू की वैल्यू पुट ही कर देता हूँ, फाइव इंटू एफ ऑफ वन, एंड इधर भी पुट कर लेता हूँ, इधर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस एफ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन प्लस टू। इफ़ मेरा एफ ऑफ वन होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, एल एच एस में आपका 7 बन जाएगा, आर एच एस में आपका 11 बन जाएगा। इफ़ आपका एफ ऑफ वन टू रहेगा तो इधर भी 12 इधर भी 12 सेटिस्फाइड, मीन्स क्या हो गया, एफ ऑफ वन आपका 2 है। खुशी की बात हो गई, एफ ऑफ वन 2 है, मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई कर लिया। ये चीज़ सेटिस्फाई कर लिया मतलब ये काटो एंड ये काटो, दोनों काट दो, ये कंडीशन बन गया आपका। ये कंडीशन बन गया तो आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस और माइनस एक्स की पावर एन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस और माइनस एक्स की पावर एन। अच्छा ठीक है, एंड एफ ऑफ टू की वैल्यू आपको 5 दी थी, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू वन प्लस और माइनस टू की पावर एन इज इक्वल टू 5, मतलब प्लस और माइनस टू की पावर एन इज इक्वल टू 4। तो एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड इधर प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स जो आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो आप ढूंढ लो एफ ऑफ टू, आप ये ढूंढ लो। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेवल बढ़ाते हैं, चलिए। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन
अच्छा ठीक है, वेल डिफाइंड है, तो हम क्या करें, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एट, एंड ये सारी चीज़ें दे रखें। अच्छा ठीक है, तो इधर मैंने तीन चीज़ें फिर से क्या बोली थी, रिकॉल करते, ज़ीरो बनाओ, या तो क्या था, एक्स एंड वाई में इंटरचेंज करो। जैसे कि इधर हमने किया है क्या, हाँ इस क्वेश्चन में क्या था ना, वाई के जगह पे वन बाई एक्स पुट किया था, एंड फिर हाँ बाकी हमने तो वैल्यूज डाली थी, बट वाई के जगह पे इनिशियली वन बाई एक्स पुट किया था, फिर एक्स इज इक्वल टू टू डाल रहे हो, वाई इज इक्वल टू वन डाल रहे हो, खुद से वैल्यूज डाल रहे हो क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, पिछला क्वेश्चन आपने देखा कैसे सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन भी ट्राई करो। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, बस इधर मुझे एग्जिस्टिंग वैल्यूज दी है, ठीक है। अभी याद करो, इधर जब मुझे एफ ऑफ वन मिल गया था, एंड जब मुझे इधर एफ ऑफ टू पता था, तो मैंने क्या किया था, तब मैंने क्या किया था, ऐसा इक्वेशन लाया था जिसमें दोनों मिल रहे हैं, मुझे एफ ऑफ वन भी मिल रहा है, एफ ऑफ टू भी मिल रहा है, तो सेम थॉट प्रोसेस लगाओ, ठीक है, सब कुछ कनेक्टेड है फंक्शनल इक्वेशन। तो क्या कर सकते हो, मेरे को एफ ऑफ वन भी चाहिए, एफ ऑफ टू भी चाहिए, इधर मेरे को एक्स प्लस वाई दिख रहा है, इधर मुझे एक्स वाई दिख रहा है, एंड इधर मुझे टू वाई स्क्वायर दिख रहा है, इधर मुझे एक्स दिख रहा है। तो सबसे पहला जो गैस हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्स को वन डालो, वाई को वन डालो, ज़्यादा सोचो मत, एक्स को वन, वाई को वन, इससे क्या हो जाएगा, एल एच एस में मेरे को एफ ऑफ टू दिखेगा, एंड इधर नेगेटिव के दिखेगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस टू दिखेगा, ऐसे कुछ। एफ ऑफ टू आपको पता है एट है, नेगेटिव के, एफ ऑफ वन आपको पता है टू है, टू प्लस टू, के की वैल्यू आ गई आपकी चार, सही है, के की वैल्यू आपको आ गई। नेक्स्ट चीज़ क्या सोच सकते हो, आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एक चीज़ तो हट गया, दूसरा आपको थोड़ा चीज़ें बदलना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा ये चीज़ के लिए। तो एक बार लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अभी ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस भी आपको कुछ कुछ चीज़ें बताना है कभी कभी। ऑप्शंस देखो, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हर ऑप्शन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर दिखने का क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ एक्स में आपको हर जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको वाई इज इक्वल टू एक्स डालना चाहिए, या वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स डालना चाहिए, कुछ तो चीज़ डालना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में कुछ तो डालना चाहिए, ताकि आपको एक्स स्क्वायर ऑप्टेन हो। तो क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स डाल देते हैं, तो क्या आएगा इधर, एफ ऑफ टू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा मेरे को इक्वेशन, एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एक रिलेशन ही आ गया, बट आप सोच कर देखोगे ना, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, लाइक टू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स से कुछ कर नहीं सकता, शायद ज़्यादा से ज़्यादा मैं गैस मार लूँ, ऑप्शन गैस मार लूँ, इससे थोड़ा पुट करके देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ टू एक्स जो हो जाएगा वो सिक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंस देगा कि नहीं, आप ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, मैथमेटिकली करते, दूसरा एफ ऑफ, आपने इधर क्या किया था, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डाला था, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करके देखो, वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स, ये क्यों डाल रहे हो, एक तीर से दो निशाना, एक तो जो दूसरा चीज़ मैंने बोला था वाई एंड एक्स में इंटर कन्वर्टिबल कर रहे हो, एंड पहला मैंने क्या बोला था, जीरो बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है, जो सबसे पहली चीज़ मैंने बोली थी वो हो रही है, तो जीरो बन रहा है, तो जीरो बना दिया, माइनस माइनस नहीं रहेगा ना इधर, प्लस रह जाएगा, फोर एक्स का इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स आ गया टू वाई स्क्वायर, सॉरी टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स आ गया आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आसान है कि ये इक्वेशन आसान है, अब बोलोगे कि इसमें तो मैं ऑप्शंस डाल सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, राइट साइड में जो अभी मैंने जस्ट निकाला, इसमें मैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में जो कर रहे थे वही इसमें भी कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में मतलब सेम ही चीज़ कर रहे हैं, अगर लेफ्ट वाला चीज़ करता तो थोड़ा अलग चीज़ लगता, बट राइट में तो मैं सेम ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें एक में एफ ऑफ जीरो चाहिए था, एक में एफ ऑफ वन, इसमें एफ ऑफ जीरो आगे मेरे को चाहिए। चलो ढूंढते हैं एफ ऑफ जीरो एग्जिस्टिंग इक्वेशन से, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इक्वेशन आपका क्या था, ये ना, ये वाला पार्ट, इसमें मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ जीरो चाहिए, तो क्या करके देख सकते हैं, सोचो सोचो, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो डालकर देखता चलो, तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ जीरो
माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। अच्छा, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो आ रहा है, गलत बात, ये तो गलत बात है। और क्या कर सकते हो, एक को ज़ीरो डालो, एक को वन डालो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, या वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, आपके ऊपर है, कुछ भी डालो। तो इधर क्या आ रहा है, एफ ऑफ वन आ रहा है, इधर नेगेटिव ऑफ ये तो ज़ीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस टू वाई स्क्वायर, मतलब टू आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एफ ऑफ ज़ीरो मेरे को दिख गया, इसलिए मैंने एक को ज़ीरो डाला एंड एक को वन डाल दिया, ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा ठीक है, इसमें आपको एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डालना पड़ता है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो डालते हैं तो क्या ही मिलता है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डालोगे तभी तो एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एंड वाई इज इक्वल टू वन पर्पसफुली डाला क्योंकि एक्स ज़ीरो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आपका वन जाए या टू जाए, दोनों आपको आंसर देगा, मेरे को तो लग रहा है। हाँ, वाई इज इक्वल टू वन जाएगा या टू जाएगा, दोनों आंसर देगा, क्योंकि आपको इधर क्या दिया है, एफ ऑफ वन भी दिया, एफ ऑफ टू भी दिया, तो इस वजह से वाई आप वन डालते या टू डालते, दोनों से आपको आंसर आता है। एफ ऑफ वन की वैल्यू आपको टू पता है, तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ज़ीरो आ गई, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स आपका आ गया टू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस बस समझो, ठीक है, थॉट प्रोसेस समझो एंड मैच करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एडवांस 2018 का, ठीक है। इसमें भी एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ आपको दिख रहा है, बस एक जो चीज़ है वो बारीकी से देखनी है आपको। सबसे पहले आप देखोगे बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन विद एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन देखे, एक्सप्रेशन देखोगे वन, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन देखे, आपको थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि ए पावर एक्स हो सकता है, ई पावर एक्स हो सकता है, टू पावर एक्स, या जो भी हो, कुछ ऐसे पावर में दिख रहा है आपको, ठीक है। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन देख कर ही आपको लगने लग गया, या कॉस भी हो सकता है, बट कॉस आप यूजुअली ऐसे इक्वेशंस में लिखते नहीं हो, फंक्शनल इक्वेशंस में, इस वजह से, ठीक है। तो वो चीज़ हटाने का कोशिश करो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसको, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना, उससे दूर रखने का कोशिश करो, ठीक है। अभी तक तो आया नहीं है, बट शायद आपके शिफ्ट में आ जाए, देखते हैं। बट बेसिकली वो सोचो मत, मैं ये बोलना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल दिमाग में आया होगा। दूसरा, आप ये वाला पार्ट देखोगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये देख के आपको क्या दिमाग में आ रहेगा, अच्छा ये मैंने पहले लिख लिया है, शिट, जब मैं सॉल्व करा था तब मैंने लिख लिया था, ठीक है। ये देख के आपको दिमाग में क्या आएगा, ये आपको दिया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। चेन रूल लग रहा है, एक बार u का डिफरेंशिएशन हो रहा है इंटू वी प्लस v का डिफरेंशिएशन इंटू यू, चेन रूल लग रहा है आपको, इस तरीके से दिख रहा है, एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, ये डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हटाओ, ठीक है, आप एक लिए डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हटाओ। जब आपने लास्ट टाइम देखा था ये पार्ट, तब आपने क्या बोला था कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका क्या है, ए पावर की एक्स है, आपने ये बोला था, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन का पार्ट आ गया एंड तभी भी ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दिमाग में सोच कर देखो, डिफरेंशिएशन हो रहा है एंड स्टिल ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कोई साधारण ए नहीं है, ये है आपका ई, नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस होता है वो वाला ई, ठीक है। तभी तो होगा, ई का डिफरेंशिएशन आपको सेम चीज़ दिया करता था, इस वजह से, ठीक है। तो फिर इस वजह से क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है आपका ई पावर की एक्स आ रहा है, स्पेसिफिकली ई पावर की एक्स आ रहा है, एंड इधर आप देख सकते हो लॉग ऑफ ई एफ ऑफ फोर पूछा है, मतलब ई आना ही चाहिए था आपका, तभी तो ई हटेगा, मतलब आपको क्या पूछा है, लॉग ऑफ ई एफ ऑफ फोर, मतलब एफ ऑफ फोर क्या आ जाएगा, ई पावर के फोर, ठीक है। तो ई पावर फोर के, आपका आंसर क्या आता है, फोर के आने वाला है, ठीक है। तो ई होना ही था, तो आपने एक चीज़ तो डिटरमाइन कर लिया ये चीज़ देख के। अच्छा ठीक है, के कैसे ढूंढ लोगे, के भी आप जो आपको गिवन है उसी से ढूंढ लोगे, ठीक है। एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, फिर से तीन चीज़ सोचो, ठीक है, तीन चीज़ जो मिली थी फिर से मैंने सोचो, ज़ीरो बनाओ, इंटरचेंज करो, या वैल्यू खुद से ढूंढो, ठीक है। तो हम वो कौन से स्टेज पर आ गए, हमको के की वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तीन चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, तीनों में से कुछ तो चीज़, तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले
एक्स भी जीरो डाल दो, वाई भी जीरो डाल दो। पिछले क्वेश्चन में मैंने डालकर देखा था ना, क्यों? क्योंकि मेरे को एफ ऑफ जीरो देखना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पहला चीज़ ज़ीरो करना, इस वजह से। तो एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो तो मेरे को हर जगह से कटते हुए दिख रहा है, तो क्या आ रहा है? 1/2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये आ रहा है। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या मेरा हाफ आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स मेरा ये था, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या आएगा? के ई पावर एक्स आएगा, सही बात है। एंड इसमें एफ डैश ऑफ ज़ीरो पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? के इंटू ई पावर ऑफ ज़ीरो, मतलब के आ जाएगा। एंड एफ डैश ऑफ ज़ीरो आपको हाफ दिया, मतलब के आपका हाफ आ गया। के हाफ आ गया तो फाइनल आंसर क्या है? 4 इंटू हाफ इज इक्वल टू 2 हो गया। जे एडवांस 28N का क्वेश्चन सॉल्व हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का, एंड ये एक बेटर क्वेश्चन बोलूँगा मैं, ठीक है। एंड सब कुछ ट्रायल एंड एरर से होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। अच्छा ठीक है, तो जी ऑफ एक्स क्या दिया आपको? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। दूसरा चीज़ एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है। एंड इधर जी डैश एंड जी डैश, मतलब जी में आपको रिलेशन चाहिए कुछ, ठीक है। एंड इधर बाकी जे एडवांस वाले बहुत प्यारे लोग हैं, ये लोग ने बहुत अच्छे से लिखा है, बी अ पॉजिटिव फंक्शन ऑन 0, इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स को एक पॉजिटिव फंक्शन बोला है ऑन 0, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर आपका पॉजिटिव चीज़ ही जाता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये डोमेन खुद से, ये लोग हमको डोमेन खुद से अरेंज करके दे रहे। मेरा आवाज़ बैठ गया है तो सॉरी, सर्दी हो गई है मुझे, इस वजह से मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है मेरा आवाज़ बैठ गया, ठीक है। तो फिर हाँ ठीक है, तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर होगा। अभी आप समझ लो कि पिछला लेक्चर देखा होता, मैंने क्या यूज़ किया था, मैं पहले बताता हूँ। आज ही मैं जब सॉल्व कर रहा था, सबसे पहले मैंने क्या सोचा था, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन रखा, इधर एक्स प्लस टू आ गया, इधर एक्स प्लस वन आ गया, एंड इधर क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस वन, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया था, इन दोनों को डिवाइड कर लिया था। कैसे? मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन मेरा इधर है, समझ लो, इंटू एफ ऑफ एफ नहीं था, क्या था? एक्स प्लस वन था, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू, कुछ इस हिसाब से था, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया था ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो क्या आ रहा था? एक्स प्लस क्या आ रहा था? एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा था, एंड ये कंटिन्यू होते जा रहा था, लाइक ये बनते जा रहा था, बनते जा रहा था, बनते जा रहा था, कुछ इस तरीके से। एंड उससे मैं कहीं पर भी नहीं पहुंचा। एंड फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे तो इधर जी डबल डैश के आना कुछ है, तो मैं एफ ऑफ एक्स के साथ छेड़खानी कर ही क्यों रहा, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बस मेरा गलती बता रहा हूँ ताकि मतलब आप भी सीख लो इस चीज़ से, इस वजह से, ठीक है। तो मुझे क्या दिया था? मुझे जी ऑफ एक्स दिया था इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड मुझे ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए क्या एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए, ये चीज़ में काम करना चाहिए, ना कि इस चीज़ में काम करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? ई पावर जी ऑफ एक्स को ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो? एफ ऑफ एक्स ले सकते हो। अच्छा ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वन यूज़ करो, एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा? ई पावर जी ऑफ एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आ रहा है, हाँ, इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ एक्स आपको पता है ऑलरेडी क्या है, ई पावर जी एक्स के बराबर, मीन्स ई पावर जी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर जी एक्स। अच्छा ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है ना, वो बाकी क्वेश्चन से अलग है। एंड यस डेफिनेटली ये बाकी क्वेश्चन से अलग है, ये स्टैंडर्ड टाइप बिल्कुल भी नहीं आया है, एंड जो हमने सॉल्व किया है वो भी नहीं आया है, उसमें से कहीं से भी नहीं आया है। तो इसमें बस आपको सोचना पड़ेगा कि दो फंक्शन इन्वॉल्व है, दोनों एक दूसरे के अंदर है। तो बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। एंड ये डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं रहता है कि करना क्या है, इस वजह से। अच्छा ठीक है, तो इधर तक तो पहुँच गए, तो अभी तो आसानी से काम हो जाएगा। कैसे?
मैं पूरे इधर ln ले सकता हूँ, जब भी आपको e पावर में दिख रहा है तो आप ln 20 ले लो, या आपने log में पढ़ा होगा, अगर आपको इधर 10 दिख रहा है इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 दिख रहा है, इधर कुछ भी कचरा हो, इधर कुछ भी कचरा हो, क्या ले लो, बिंदास log 10 ले लो, ताकि कचरा जो है ये नीचे आ जाए इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। तो इधर क्या करेंगे, log लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, g ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर log लगाओगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x इंटू ई पावर जी ऑफ एक्स। तो इधर log की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या आएगी, log x प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो g ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। यहाँ तक पहुँच गए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। आपको क्या दिया है, n प्लस 1/2 एंड 1/2 एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो 1 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बाई टू मुझे दिख रहा है, क्या करता हूँ ना, x की जगह पे मैं x माइनस हाफ रखता हूँ, क्यों, क्योंकि ताकि इधर मुझे क्या दिखे, x प्लस हाफ दिखे, एंड इधर मुझे इधर दिखे क्या दिखे, x माइनस हाफ दिखे, एंड इधर क्या दिखेगा, लॉग ऑफ x माइनस हाफ, ये दिखेगा। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x माइनस 1/2, इसको कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2x माइनस 1 एंड माइनस 2, कुछ इस हिसाब से, माइनस 2 नहीं माइनस लॉग 2, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आपको डबल डिफ्रेंशिएट करना है ये इक्वेशन, ठीक है। तो डबल डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, g डबल डैश ऑफ x प्लस हाफ, ये तो एज इट इज रहेगा, एंड इधर भी एज इट इज रहेगा। लॉग का क्या होगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/2x माइनस 1 इंटू 2, दूसरी बार डेरिवेटिव होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड इंटू -2, x का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाता, ठीक है। तो इधर -4 कुछ इस हिसाब से आता है, एंड log 2 गायब हो जाता आपका। तो अभी आप सब कुछ सारी चीज़ों के लिए सेट है। शुरू कहाँ से होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से, तो x डालो, सॉरी हाँ, तो x शुरू कर दो, x शुरू करो, x इज इक्वल टू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो एंड सो ऑन अप टिल n तक जाओ, ठीक है। एंड सबका आपको समेशन ले लेना है, ऐड कर देना आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले डालो x इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, g डबल डैश ऑफ 3/2, RHS को अभी रहने दो, ठीक है, RHS को अभी क्लियर रहने दो। तो 3/2 अच्छे से लिख लो, माइनस जी डैश ऑफ 1/2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 डालते तो क्या आता, 5/2 माइनस जी डैश ऑफ 3/2। इसके आगे डालते तो क्या आता है, जी डबल डैश ऑफ 7/2, इधर क्या आता, डी डबल डैश ऑफ 5/2 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता, ये कैंसिल हो जाता, ये कैंसिल हो जाता, ये भी कैंसिल हो जाता, कहाँ तक जाता कहानी, कहाँ तक जाता, सबसे पहले n माइनस एन के लिए देख लो सीधा, x इज इक्वल टू एन डालोगे तो क्या आएगा, जी डबल डैश ऑफ n प्लस हाफ आएगा, एन क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ जी डबल डैश ऑफ n माइनस हाफ, ठीक है। तो ये भी इस वाले टर्म के साथ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा खाली ये चीज़, जी डबल डैश ऑफ n प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश ऑफ हाफ, ये चीज़ बचा है, ये चीज़ आपको चाहिए था, एंड हाँ ये चीज़ चाहिए था। एंड RHS में क्या होगा, RHS में तो आसान चीज़ें हो जाएगा, RHS में क्या होगा, -4 कॉमन हो जाएगा, 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 डालोगे तो क्या आएगा, +1/9 आएगा, 3 डालोगे तो क्या आएगा, +1/25 आएगा, एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड कहाँ तक जाएगा, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा अलग था, एंड ये प्रॉपर फंक्शनल इक्वेशन में आएगा नहीं, क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं किया कुछ फंक्शनल इक्वेशन, बस रीअरेंज किया चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो इस क्वेश्चन का, एंड चलो हमारे आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरेस्टिंग आखिरी क्वेश्चन भी, मतलब आसान है, आप कर लोगे अभी, ठीक है, आप उस लेवल पर पहुँच गए हो कि कर लोगे। एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ कुछ तो दिया है, एक्स को वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, सस्पिशन थोड़ा थोड़ा बनाने लगो, ठीक है, आर प्लस ऐसा कोई फंक्शन है जिसके अंदर खाली पॉजिटिव नंबर डोमेन है उसका। नेक्स्ट चीज़, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये देख के तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि ये लॉग की बात कर रहा है क्या, क्योंकि लॉग 1 आपका 0 होता है इस वजह से, ठीक है।
तो ये देखते हैं आपके दिमाग में ये चीज़ तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली लॉग की बात कर रहा है एंड इधर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई पूछा है। तो इफ समझ लो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बाई चांस, इफ एनी चांस एफ ऑफ एक्स बाई वाई आ गया, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे ये लॉग के एक्स नहीं सॉरी के टाइम्स ऑफ लॉग एक्स है, सीधे सीधे बोल दोगे। तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है क्या, हाफ टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दे रखा है। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को इधर एफ ऑफ वाई चाहिए इस वजह से। एंड एफ ऑफ वाई क्यों चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है भाई, खुद से नहीं कर रहा, तो करो इंटरचेंज। तो क्या आ जाएगा इधर वाई बाई एक्स बन जाएगा, ठीक है। एंड अब दोनों को सबट्रैक्ट करो क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो एक्स माइनस ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई माइनस एफ ऑफ वाई बाई एक्स, कुछ इस हिसाब से। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या करें, सबसे पहली बात तो दिमाग में ही आता होगा, इसका क्या कर सकते हैं। तो आपको एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो दिया है, यूज़ करके देखो, थोड़ा सोच कर देखो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं अब एक लिए एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो सोच कर देखो, ठीक है। तो एक्स के जगह पे वन डालो या वाई के जगह पे वन डालो, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू वन डालो या एक्स इज इक्वल टू वन डालो, या आप रैंडम चीज़ें भी डालकर सोच सकते हो। बट सबसे पहली बात मैंने जब बात की थी कि जीरो डालने की, वो बात आती नहीं है, क्योंकि एक में वाई डिनोमिनेटर में, एक में एक्स डिनोमिनेटर में, तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वाई भी जीरो रहेगा, एक्स भी जीरो रहेगा। या इधर आप सीधे सीधे देख सकते हो आर प्लस मेंशन है, मतलब जीरो इंक्लूडेड नहीं है एक्स एंड वाई में, ठीक है। तो वो बात तो गलत हो गई। दूसरा बात क्या होगा, एक्स एंड वाई में थोड़ा इंटरचेंज करके देखो, तो हम ऑलरेडी किए तब जाकर तो इधर पहुँचे। तो तीसरा चीज़, खुद से वैल्यू ढूंढना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग वैल्यू दिया है यूज़ करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो दिया तो है, तो यूज़ करो, क्या डालो, तो इसमें भी डालो एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करो, नहीं एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो या वाई इज इक्वल टू वन पुट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक्स को रहने दो एज इट इज़, वाई को जीरो पुट कर देता हूँ, वाई को जीरो नहीं, वाई को वन पुट करे ना, क्या दिया है, हाँ वन दिया है ना, ठीक है। तो वन पुट करो ना, तो वाई को वन पुट कर देता तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन, मतलब ये चीज़ जीरो आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये चीज़ आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या करो, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो, तो कैसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आ रहा है ना, हाफ टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ वन बाई एक्स। ये तो और लॉगरिथम की तरह दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इससे तो मतलब पूरा ही शक हो ही जाना चाहिए कि ये लॉग की बात कर रहा है। बट इसमें हम क्या करते हैं ना कि सीधे जाते नहीं, मैथमेटिकली प्रूव कर देते, ठीक है। तो इधर एफ ऑफ एक्स बाई वाई है, इधर एफ ऑफ वाई बाई एक्स है, तो क्या करता हूँ ना मैं, एक्स की जगह पे एक्स बाई वाई डाल देता हूँ, एक्स की जगह पे वाई बाई एक्स डालता, सेम ही चीज़ आता मुझे। तो क्या करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स बाई वाई डाल रहा हूँ ना, तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये कंडीशन आ गया, ये कंडीशन ऊपर यूज़ करो, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई वाई, एंड फिर इधर ये प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, दो बार एफ ऑफ एक्स बाई वाई आ रहा है, हाफ हाफ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई। तो प्राउडली बोलोगे, क्या चीज़ बोलोगे, एफ ऑफ एक्स आपने प्रूव कर लिया, वो क्या है, के टाइम्स ऑफ लॉग एक्स, ये आपने कर लिया, ठीक है। अब के ढूंढना है, के ढूंढने के लिए कुछ दिया हमको, एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू टू, बढ़िया यूज़ करो, एफ डैश ऑफ एक्स पहले निकालो, क्या आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ वन बाई एक्स, एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू टू डालो, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टू आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स आपका फुल फ्लैश एफ ऑफ एक्स आ गया, टू लॉग एक्स। बाकी चीज़ें क्या पूछिए, एफ डैश ऑफ थ्री कर लो भाई, एफ डैश ऑफ थ्री क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री आ जाएगा। एक और चीज़ क्या पूछा है, एफ ऑफ ई क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज का लेक्चर ख़त्म कर दिया एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस में। आज जो 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसके एडिशनल आपको होमवर्क भी मिल जाएगा एंड अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा फंक्शनल इक्वेशंस का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।